अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नंबर यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट हो चुके हैं और अब रहते हैं इंटरव्यू। मैं बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और मुझे सिर्फ इंग्लिश का पता है। मैं बीएस इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने फेलो से कलेक्ट किए हैं, जो उनके इंटरव्यू में उनसे पूछे गए थे। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपने पूछना है, मैं आई कम इन। उसके बाद आपने इस्लाम देना है और इस्लाम देने के बाद आपने चेयर के साथ खड़े हो जाना है अनटिल कि वो ना कहीं बैठने के लिए। उसके बाद आपकी जो ड्रेसिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका हेयर स्टाइल, आपकी परफ्यूम वगैरह अच्छी लगी हो, क्योंकि वो आपको सर से लेकर पाँव तक जज कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा इंटरव्यू में, और आपको अपने इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना होगा, क्योंकि आई कांटेक्ट जो होता है वो शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। इंटरव्यू जो होगा वो थ्रू आउट इंग्लिश में होगा, उसमें कोई उर्दू यूज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बीएस इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अटकते रहें, अच्छी इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी इंटरव्यू में। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट इंट्रोडक्शन। आपको बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और ये क्वेश्चन मस्ट होता है, हर किसी से पूछते हैं। सो यू विल हैव टू गिव डिटेल इंट्रो ऑफ योरसेल्फ। ये नहीं है कि आपने एक दो लाइनें बताई और आपका इंट्रो खत्म। आपको कम से कम 1-1.5 पेज का तो इंट्रो देना ही पड़ेगा। लाइक आपका नाम, फादर नेम, एज हो गई, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद आपकी हॉबीज़ हो गई। तो आपने एक अच्छा सा इंट्रो तैयार करके देना है। इंट्रो देने के बाद आपने जो बातें इंट्रो में बताई होंगी ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। लाइक मैंने अपने इंट्रो में ये बताया था कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि व्लॉगिंग किस बारे में करते हो। मेरा एक फेलो है जिसने अभी 2022 में एडमिशन लिया है, तो उसके इंटरव्यू में ये हुआ कि उससे पूछा कि आपने एफएससी 2019 में कंप्लीट की और एडमिशन आप 2022 में ले रहे हैं, ऐसा क्यों। उसने बताया कि मैं एमडी कैट की तैयारी कर रहा था और उसके लिए मेरे 3 साल ज़ाया हो गए। तो क्वेश्चन ये पूछा ने कि आप एमडी कैट के बाद बीएस इंग्लिश में ही क्यों आए, किसी और में भी आप आ सकते थे। तो ये है ना कि आपने इंटरव्यू में वही बातें बतानी है जिनको आगे टैकल कर सकें। ये नहीं है कि वो बातें बता दें जो आप कर ही ना सकें। लाइक अगर आप बता रहे हैं ना कि मैं सिंगिंग करता हूँ या एक्टिंग करता हूँ, तो वो आपको इससे रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन करेंगे। इंटरव्यू में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं, जिन्हें हम सनद बोलते हैं, मैट्रिक की और एफएससी की सनद। जिनका रिजल्ट नहीं आया वो मेरे ख्याल से उनको एडमिशन फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पर देते हैं, और डोमिसाइल वगैरह भी। डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, आपने लेके जाने होते हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। और इंटरव्यू लेने वाले जितने भी टीचर्स होते हैं वो सब इकबाल ब्लॉक के इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इकबाल ब्लॉक के, और सब ही इंग्लिश के होते हैं। और इंटरव्यू लेने वाले 3 टीचर होते हैं, या कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। मैंने अपने इंट्रो में एक चवर मारी थी कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक़ था, तो मैंने बीएस इंग्लिश रखी। आगे से मैडम ने रोक लिया कि आपने सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए बीएस इंग्लिश रखी है। तो ऐसी चवले ना मारिएगा कि फिर जवाब ना दे सके आगे। मैंने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि मैं अपनी फैमिली में से वो पहला हूँ जो इस्लामाबाद एडमिशन लेगा या ले रहा है। तो मैम का क्वेश्चन था कि आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं। जो चीज़ें आपने इंटरव्यू में बताई होंगी ना, उसके रिलेटेड ही पूछा जाएगा आगे भी। उसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं ना, वही होते हैं कि वाई यू चूज़ बीएस इंग्लिश, वाई यू चूज़ नमल। इसके लिए आपके पास कुछ अच्छा जवाब होना चाहिए। लाइक वाई यू चूज़ नमल के लिए मैंने जवाब दिया था कि मेरे बहुत से टीचर्स वगैरह यहाँ से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनके मशवरे से मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे एरिया से, लाइक लाहौर से, मुल्तान से, लाइक मैं कश्मीर से हूँ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने मुल्तान कैंपस में या लाहौर कैंपस में नमल के अप्लाई क्यों नहीं किया, आप इस्लामाबाद में ही क्यों कर रहे हैं। या अगर मैं कश्मीर से हूँ तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आपने फिर इसका भी जवाब तैयार रखना है कि आपने इस्लामाबाद अब एडमिशन क्यों ले रहे हैं। अगर आपके एफएससी के अच्छे मार्क्स हैं, मैट्रिक के अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको लाजमी ये बोलेंगे, ये क्वेश्चन भी हुआ था कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आप बीएस इंग्लिश में ही क्यों एडमिशन ले रहे हैं, ये है भी आर्ट सब्जेक्ट, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और अगर आपकी एजुकेशन में गैप है ना, तो वो आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि गैप क्यों है 2 साल का, 3 साल का। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आपको पता है, तो आपने अच्छे तरीके से वो डिलीवर करना है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं ना आता तो फजूल के एक्सक्यूजेज नहीं बनाने, साफ बोल देना है आई डोंट नो। उसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन होता है ना, वो होता है कि डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज़ लिटरेचर या व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। क्योंकि बीएस इंग्लिश में जो होता है वो लिटरेचर ही होता है। अगर आपको बीएस इंग्लिश करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि हु विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली। मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था।
जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट सेशन 2022 फॉल में पूछे गए थे, जो हमारा सेशन था। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि हैव यू रेड एनी नावल, हु इज़ योर फेवरेट इंग्लिश राइटर एंड वाई, योर फेवरेट नावल। अगर आपने कोई नावल पढ़ा है तो आपने बताना है मैंने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो साफ कहना है कि मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद व्हाट इज़ ड्रामा, व्हाट इज़ नावल, व्हाट इज़ पोइट्री, डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, व्हाट इज़ नोवेला, व्हाट इज़ सब प्लॉट्स। उसके बाद ये क्वेश्चन होता है कि स्टोरी ऑफ द नावल जो आपने पढ़ा है, हु इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ द नावल, मतलब हीरो विलन वगैरह कौन है उस नावल के। उसके बाद व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ नावल, व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द नावल। ये नावल के बारे में क्वेश्चन तब होंगे जब आप ये बताएंगे कि मैंने कोई नावल पढ़ा हुआ है। ये नहीं कि आपने पढ़ा हुआ ही ना हो तो बता दें, अगर पढ़ा हुआ है तो बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन लिटरेचर या मोस्ट इन लिंग्विस्टिक्स, या आपसे पूछ सकते हैं कि शेक्सपियर के बारे में बताएं। अगर आप किसी इंग्लिश राइटर का नाम ले रहे हैं ना तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन हुआ था। उसके बाद एक स्टूडेंट से ये कहा गया कि दिस इज़ अ रूम एंड मेक 10 सेंटेंसेस अबाउट इट, मतलब रूम के बारे में 10 सेंटेंसेस बनाओ। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद ये वो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज़ कंजंक्शन, व्हाट इज़ मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन मेटाफॉर एंड पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज़ सिमिली। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्टली होता है कि योर फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती हैं, लाइक नाउन से लेकर इंटरजेक्शन, कंजक्शन, सारे जो होते हैं इनकी टाइप्स जो होती हैं आगे, इनकी आगे टाइप्स नाउन की टाइप्स हैं, वर्ब की इनकी जितनी टाइप्स हैं 8-10, ये जितनी टाइप्स हैं ना उनके रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ नाउन, इनमें से किसी की एग्जांपल पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझसे पूछा था कि एग्जांपल ऑफ एडवर्ब। उसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, ये क्वेश्चन मुझसे भी हुआ था। उसके बाद हु इज़ योर फेवरेट लीडर एंड वाई, उसकी आपने रीज़न देनी है कि क्यों है। उसके बाद आता है व्हाट मेक्स यू फील दैट यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। उसके बाद आपको कोई सेंटेंस दे सकते हैं कि उसे पैसिव में या एक्टिव में चेंज करो, ये भी क्वेश्चन हुआ था। व्हाट इज़ आर्टिकल हो गया। उसके बाद आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है। व्हाट्स योर एम्स आफ्टर BS इंग्लिश, आपके एम्स क्या हैं BS इंग्लिश के बाद। व्हाट्स अबाउट योर फादर। उसके बाद वर्ब और एडवर्ब की एग्जांपल्स। हु रिकमेंडेड यू टू चूज दिस इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन मोस्टली होता है कि आप किसके कहने पर या किसके मशवरे पर यहाँ पे आए हैं नमल में। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट्स योर एकेडमिक एंड एथनिक बैकग्राउंड। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। उसके बाद हो गया कि सेंटेंसेस की टाइप, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस की टाइप्स भी आपको होनी चाहिए। मेरे एक फेलो से ये पूछा है कि आपने FSC की है या FA। उसने बताया कि मैंने FA किया है। तो फिर पूछा है कि आपने FA किस कॉलेज से किया है। उसने बताया मैंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर से FA किया है। तो फिर पूछा ने कि टेल अस सम हिडन फैक्ट्स अबाउट इस्लामिया कॉलेज पेशावर। इसके बाद वो आपसे आपकी सिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि फेमस जगह क्या है या किस बारे में फेमस है वो। लाइक एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप किस सिटी से हैं। उसने बताया कि मैं झंग से हूँ। तो फिर उससे पूछा है कि झंग एक फेमस मज़ार है, उसका नाम बताएं। तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हैव यू रेड एनी पीस ऑफ लिटरेचर। मेरे एक फेलो से ये पूछा कि इंग्लिश राइटर्स और पोइट्स का नाम बताएं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये बताएं। उसके बाद फिर ये पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट इन एंड गेट ऑन, इन दोनों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इस्लामाबाद में किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया और क्या आप नमल में अपना एडमिशन अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं या आपका कोई हिडन टैलेंट है तो वो अपने लाजमी बताना है इंटरव्यू में और दिखाना है। लाइक मेरा था, मैं ड्राइंग करता था तो वो मैंने अपनी ड्राइंग दिखाई थी मैम को। आपने अपना इंटरेस्ट बताना है कि लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो वो आपने बताना है। अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं कोई अचीवमेंट के तो वो भी आपने लाजमी दिखाना। अब ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट सेशन में पूछे गए थे। अब ये भी नहीं है कि सारे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं या कोई बहुत आसान होते हैं, दरमियाने से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपने इस सीनियर को ना भूलिएगा, मुलाकात करने के लिए आइएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके इंटरव्यू के लिए। अल्लाह ताला आपको एडमिशन लेने में कामयाबी दे।
I request you to share this video so everyone who is facing a problem regarding BS English interview can easily get information about it. तो आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।